नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम। आज ये मेरी सबसे पहली क्लास है, जिस क्लास के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक पे, जनरल साइंस के ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा जिसके अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर उसमें एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। तो ऐसा टॉपिक क्या हो सकता है? ऐसा टॉपिक हमारे शरीर के जनरल साइंस मतलब जिसके अंदर हमें बेसिक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक हमारे को क्या खाना चाहिए, ये हमारे शरीर की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। सब विटामिन क्या होते हैं? सबसे पहले ये विटामिन टर्म किसने दी थी? विटामिन टर्म देने वाला यानी विटामिन शब्द किसने दिया था? नाम विटामिन किसने दिया था? ये फंक नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ये शब्द दिया था कि ये विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। विटामिन का अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण में विटामिन को दो भागों में मेनली बांटते हैं। ये दो भाग कौन से होते हैं? वो विटामिन जो वसा में विलय हो, वसा में विलय विटामिन यानी वसा में विलय विटामिन, इंग्लिश में कई बार कह देते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और दूसरा आता है विटामिन जल में विलय विटामिन, मतलब पानी के अंदर विलय विटामिन। इसको दो बड़ी बड़ी क्लास के अंदर बांटते हैं। जल के अंदर विटामिन कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल और जल में विटामिन। वसा में विलय विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में विलय विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में विलय विटामिन कौन से होंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है बहुत सारे एग्जाम में, निम्न में से कौन सा वसा में विलय विटामिन है, निम्न में से कौन से वसा में विलय विटामिन नहीं है। तो हमें को ये चार्ट अपने को ध्यान होना चाहिए। ए डी ई के वसा में विलय विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या है? जल में विलय विटामिन है। अब हम आगे इन एक एक विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे और हर विटामिन के बारे में ये ध्यान रखेंगे कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इस विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, ऐसे ऐसे विभिन्न बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा में विलय विटामिन, और वसा में विलय विटामिन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही कॉमन पूछ के लेते हैं कि रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम विटामिन ए का होता है रेटिनोल। रेटिनोल। इस विटामिन ए का मुख्य काम क्या होता है? मुख्य कार्य अगर अपन बात करें तो विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए सहायक होता है। सब आंखों की रोशनी के लिए सहायक होता है। इसका क्या कैसे सहायक होता है? आंखों के अंदर तीन भाग होते हैं। आंखों के अंदर तीन भाग होते हैं। बाहर, सबसे बाहर दृढ़ पटल, बीच में रक्तक पटल और सबसे अंदर का भाग होता है रेटिना। ठीक है। उस रेटिना के अंदर जहां हमारे प्रतिबिंब बनता है, उस रेटिना के अंदर यहां एक नोट लगा के अगर आपको ध्यान कर सकते हो, आईज के अंदर आई यानी आंख के तीन भाग होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल और तीसरा है दृष्टि पटल। अब बात करते हैं सब दृष्टि पटल को इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। ये क्वेश्चन आता है, आंख के बारे में कभी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा पढ़ाएंगे। रेटिना के अंदर दो सेल्स होती है। एक सेल्स होती है स्लाका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोड्स, और दूसरी होती है शंकु, जिसको कहते हैं कोन्स। स्लाका कम प्रकाश में देखने में सहायक होती है। कम प्रकाश में देखने में सहायक होती है, जबकि शंकु तीव्र प्रकाश में देखने में सहायक होती है।
तो होता क्या है साहब, शलाका के अंदर एक वर्णक होता है। शलाका कम प्रकाश में देखने के लिए एक वर्णक की जरूरत होती है। उस वर्णक का नाम होता है रोडोप्सिन। साहब ये नाम तो बहुत टफ है, हाँ ये नाम बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आंखों के अंदर ये कौन सा वर्णक होता है, रोडोप्सिन, जो शलाका के अंदर होता है। तो यह रोडोप्सिन वर्णक बनाने में सहायक होता है। कौन होता है साहब, रोडोप्सिन वर्णक बनाने में कौन सहायक होता है, रोडोप्सिन वर्णक बनाने में विटामिन ए सहायक होता है। ये सारी बातें हमने ये बात समझाने के लिए आपको की है कि रोडोप्सिन वर्णक बनाने में सहायक होता है, सहायक। तो साहब अब बात करते हैं कि विटामिन ए रोडोप्सिन वर्णक बनाने में सहायक होता है। अब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन वर्णक नहीं बनेगा। रोडोप्सिन वर्णक क्या काम करता है, कम प्रकाश में देखने में काम आता है। तो इसका मतलब कम प्रकाश में नहीं देख पाएंगे, कम प्रकाश में देख नहीं पाएंगे। कम प्रकाश कब होता है, रात में नहीं देख पाएंगे। रात में नहीं देख पाते हैं तो विटामिन ए की कमी से होने वाला मुख्य रोग होता है रतौंधी। ये आपको याद करना है, कमी से रोग रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में ज़रूर याद करना, इसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा एक रोग और होता है, इसके अलावा इसका नाम होता है, इस रोग का नाम होता है जीरोफ्थेल्मिया। साहब ये जीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, जीरो मतलब ड्राई यानी सूखा, ऑफ्थेल्मिया मतलब आई यानी सूखी आंखें, आंखें ड्राई हो जाती है इस रोग में, सूखी आंखें। हाँ साहब हमने ये बात की कि विटामिन ए से क्या क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ये आंखों की रोशनी के लिए सहायक होता है। आंखों की रोशनी के लिए क्यों सहायक होता है, क्योंकि ये रोडोप्सिन वर्णक बनाने में सहायक होता है। रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है, रोडोप्सिन वर्णक शलाका कोशिकाओं के अंदर कम प्रकाश में देखने में सहायक होता है। तो अगर ये वर्णक नहीं बनेगा तो हमारे रतौंधी नाम का रोग होएगा। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग होता है। इसके अलावा विटामिन ए से एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस आता है कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। याद रखना है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है, वो होता है गाजर। एकदम सिंपल पप्पू सा क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें पूछ लेते हैं गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कई बार विटामिन ए का नाम नहीं देते हैं, कई बार रेटिनोल दे देते हैं। रेटिनोल के अलावा कई बार ये नाम भी दे देते हैं रेटिनेल। ये ध्यान रखना साहब। तो ये सारी बातें विटामिन ए के बारे में। धन्यवाद। आगे ठीक है। अब नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ रहे हैं वसा में विलय विटामिन। विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है साहब, विटामिन डी का सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि हमें को यह ध्यान होना चाहिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। तो साहब ये क्या हुआ कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल नाम से भी पता है, कैल्सी मतलब कैल्शियम। ये हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो इसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम की लेवल को बढ़ाता है। विटामिन डी बनता कैसे है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। विटामिन डी बनता कैसे है। विटामिन डी बनाने के लिए तो सबसे जरूरत की चीज होती है, वो होती है सनलाइट। साहब कहते हैं कि सूर्य की कमी, अगर रोशनी नहीं पड़ी तो क्या किस चीज की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये बनता कैसे है, ये बनता है विटामिन डी बनाने में एक बहुत ही जबरदस्त सनलाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य की रोशनी। साहब सूर्य की रोशनी इतनी जरूरत है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में होता है यूवी रेज।
अल्ट्रा वायलेट तिरंगे, अल्ट्रा वायलेट किरणें हम बचपन में पढ़ते थे पेरा बैंगनी किरणें, इसको हिंदी में कहते हैं पेरा बैंगनी किरणें। पेरा बैंगनी किरणें क्या होती है, स्किन पे पड़ती है। ये स्किन के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये पेरा बैंगनी किरणें विटामिन डी बनाती है। स्किन के अंदर पेरा बैंगनी, स्किन के अंदर एक चीज होती है कोलेस्ट्रॉल। तो विटामिन डी बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, कैल्सीफेरोल। कोलेस्ट्रॉल से बनता है कैल्सीफेरोल। कैसे बना साहब, बहुत जटिल प्रक्रिया है, वो अपन नहीं पढ़ेंगे। सीधा सा आपको तो ये ध्यान रखना है कि विटामिन डी बनाने के लिए हमारी त्वचा पे जब सनलाइट गिरती है तो उसके अंदर त्वचा में पाया जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल कैल्सीफेरोल में चेंज होता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। तो हमने पढ़ लिया रासायनिक नाम, इसका कार्य, ये बनता कैसे, तो इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होएगा, कमी से रोग। कमी से रोग, पहला रोग आपको याद करना है, बिल्कुल भूलना मना है, वो है रिकेट्स। ये बच्चों में होता है और इस बच्चों में क्वेश्चन आता है साहब इसमें बच्चों में ऐसा क्या हो जाता है, तो इसमें बच्चों में टांगे जो होती है धनुषाकार हो जाती है, बच्चों की टांगे क्या हो जाती है, ऐसे धनुषाकार हो जाती है। ये ध्यान रखना साहब, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं जिसमें टांगे धनुषाकार हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है। नेक्स्ट अभी हमने एक पढ़ा था कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो अब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, अब इसकी कैल्शियम का लेवल कहाँ कैसे बढ़ाता है, ये आंत से भोजन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में सहायता करता है। इसके अलावा किडनी में भी इसका रोल होता है। तो ये कैल्शियम की कमी हो गई, इसकी कमी हुई तो कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम की कमी से क्या रोग हो सकता है, एक बीमारी होती है जो हड्डियों की बीमारी होती है जिसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या हुआ साहब ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मतलब हड्डियां, पोर मतलब छेद। इसमें हड्डियों में छोटे छोटे हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां भंगुर हो जाती है और हड्डियां इजीली टूट भी सकती है। ओस्टियोपोरोसिस, ये नाम याद रखना है साहब। ये तो साहब बहुत टफ है, हाँ साहब टफ है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या याद करना है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा तो रिकेट्स पूछेगा। अगर रिकेट्स नहीं पूछ रहा है तो ये पूछ सकता है कि ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। विटामिन डी कहाँ बनता है, विटामिन डी स्किन में बनता है। विटामिन डी का मुख्य काम क्या होता है, विटामिन डी का मुख्य काम होता है रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। इसके अलावा एक जबरदस्त चीज मैं बताता हूँ। चीज ये है कि जो छोटा बच्चा होता है जो माँ का दूध पीता है, माँ का दूध पीता है तो उस बच्चे के अंदर माँ के दूध में लगभग सारे तत्व होते हैं जो बच्चे को जरूरत होती है, लेकिन विटामिन डी की जरूरत, जो माँ के दूध से विटामिन डी की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। तो कहते हैं कि जो इन्फेंट होता है 0 से 1 साल के बच्चे को ऊपर से विटामिन डी की ड्रॉप डेली देनी चाहिए ताकि विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। ये एक जनरल चीज़ है जो मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है विटामिन डी के बारे में। धन्यवाद। ठीक है, कैसे सही है। नेक्स्ट विटामिन है जो वसा में विटामिन है, विलेय विटामिन, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई का सबसे पहले अपन सारे चीज विटामिन का पढ़ते हैं। रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ये तो बहुत टफ नाम है, बिल्कुल टफ नाम है, लेकिन याद करना पड़ेगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसका एक जबरदस्त नाम और होता है, क्या नाम होता है साहब, इसको कहते हैं ब्यूटी विटामिन। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। सब ब्यूटी विटामिन मतलब सुंदरता वाला विटामिन, बिल्कुल ये सुंदरता वाला विटामिन है। तो सब सुंदरता कैसे विटामिन ये काम कैसे करता है, ये विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ये क्या बात हुई, ये नाम आपने तो एक नया ही ले लिया, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है साहब, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जलना, जलना यानी नुकसान पहुंचना, ऑक्सीडेशन क्रिया, दहन क्रिया। तो यह है हमारे शरीर में कोई भी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, कोई भी किसी भी कारण से, सनलाइट से नुकसान पहुंचता है और भी बहुत सारे कारणों से अगर तुम्हारे त्वचा को नुकसान पहुंचता है, उस नुकसान को नुकसान कैसे पहुंचता है, ऑक्सीकरण की क्रिया से पहुंचता है। तो यह विटामिन ई
एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है, त्वचा के नुकसान को रोकता है। अब त्वचा का नुकसान नहीं होएगा तो ये हमारे एक तरह से ब्यूटी विटामिन की तरह कार्य करेगा, मतलब शरीर की त्वचा को सही रखेगा। इसके अलावा इसका एक काम और होता है, इसका एक काम और होता है, वो होता है युग्मक जनन। ये क्या बात हुई साहब, युग्मक जनन, नए नए नाम ला रहे हो, युग्मक जनन। इंग्लिश में आप जरूर याद करना, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जीनेसिस। ये क्या हुआ, यहां हम एक नोट ला लेंगे, क्या होता है भाई युग्मक जनन। युग्मक जनन के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि युग्मक क्या होते हैं। युग्मक दो प्रकार के अपन बात करते हैं, जनरल बातें, युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक किसको कहते हैं, नर युग्मक होता है शुक्राणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म, और मादा युग्मक मतलब अंडाणु। इसका मतलब यह नर और मादा युग्मक बनाने में सहायता करता है। तो अच्छा, नर और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु बनाने में सहायता करता है। ये तो इसकी कमी हो गई तो शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनेंगे तो क्या होगा, नर में नरबद्धता, स्टरलिटी, नपुंसकता आ जाएगी। तो इसकी कमी से रोग, ये याद रखना है, कमी से रोग, नपुंसकता, स्टरलिटी। तो ये चीजें अपने को जनरली ध्यान रखनी है। विटामिन ए, टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, युग्मक जनन, कमी से रोग। आप पूछ सकते हो कि ये किस किस के अंदर होता है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि विटामिन ई किस में होता है। इसमें अपने को ये सारे हरी पत्तियां, दूध, मांस, ये सब में विटामिन ए स्पेसिफिक कुछ, जैसे विटामिन ए का स्पेसिफिक होता है गाजर के अंदर बहुत होता है, तो वैसा इसके अंदर कोई याद नहीं रखना है अपने को। ये जनरल बातें यही याद रखनी है, ये साथ साथ में नोट भी ध्यान रखना। धन्यवाद। हाँ, वसा में विलय विटामिन हमने ए, डी, ई के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट विटामिन है जो वसा में विलय विटामिन होता है, दैट इज द विटामिन के। विटामिन के विटामिन होता है, इसका सबसे पहले हम सारे विटामिनों में पढ़ते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन, नाम टफ है बट कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइलोक्विनोन कौन सा विटामिन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन। विटामिन के का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है साहब, बहुत ही जबरदस्त कार्य, याद रखना साहब। विटामिन ए का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अच्छा साहब, रक्त का थक्का जमाना, हाँ, रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जिसमें विटामिन के भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे चोट लगती है, थोड़ी देर में हम देखते हैं खून रुक जाता है, तो खून रुकने में बहुत सारे कारक काम आते हैं, प्लेटिलेट, थक्का के कारक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के का भी बहुत सारा रोल होता है। विटामिन के का निर्माण लिवर के अंदर होता है, तो अगर लिवर की बीमारी है तो विटामिन के की कमी हो सकती है। तो विटामिन के की कमी क्या होगी, कमी से क्या होगा, सिंपल सी बात है, कमी से क्या होगा, रक्त स्त्राव, है ना, रक्त स्त्राव ज़्यादा होएगा, ब्लीडिंग होएगी। अपन ब्लीडिंग को इंग्लिश के अंदर, साइंस की भाषा के अंदर कहते हैं हेमोरेज। रक्त स्त्राव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये रक्त स्त्राव, विटामिन के की कमी कब हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन के का निर्माण कहाँ पर होता है, विटामिन के का निर्माण स्थल, विटामिन के का निर्माण स्थल होता है लीवर। लीवर सर क्या होता है, हमने तो लीवर का नाम सुना ही नहीं है। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। अगर किसी को लीवर की बीमारी है, लीवर का रोग है, यकृत का रोग है, यकृत का रोग या हेपेटाइटिस नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो उसमें विटामिन की कमी हो सकती है और उसकी कमी से ब्लीडिंग होने की रिस्क रहती है। तो हमने अभी जितने 4 विटामिन पढ़े थे, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन फेट सोल्यूबल, वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन थे। अब अगर हम पढ़ेंगे जल में विलय विटामिन, तो साहब जल में विलय विटामिन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल विलय विटामिन। हमने पहले चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरा विटामिन है हमारे विटामिन सी।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं कि साहब बी कौन कौन से विटामिन आते हैं। B1 सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 क्या है साहब, हमारा सिंपल सा नाम है। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम होता है थियामीन। B1 का रासायनिक नाम होता है थियामीन। ध्यान रखना ये है थियामीन, नोट थाइमीन, इट इज थियामीन। कई बार थाइमीन कहाँ होता है हम आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन इट इज थियामीन। अपने को इसके अंदर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से रोग सिंपल सा याद करना है साहब, कमी से रोग होता है बेरी बेरी। ये तो बेरी बेरी सिंपल सा नाम है बेरी बेरी। बहुत फेमस क्वेश्चन आता है साहब विटामिन B1 के ऊपर, थियामीन के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि पॉलिश किए हुए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? याद रखना साहब, हर छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना। पॉलिश किए हुए चावल खाने से रोग होता है बेरी बेरी। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट एल्कोहलिक है उसके अंदर भी विटामिन B1 की कमी हो सकती है। तो ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले विटामिन B1 पढ़ रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1 हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन B2। विटामिन B2 के बारे में हमारे को ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आप ज़रूर ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसके अंदर इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं? इसकी कमी से कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक चिलाइटिस, साहब ये क्या होता है? चिलाइटिस क्या होता है? होठों का फटना। सिंपल भाषा में कहें, अपने कई बार होठ फट जाते हैं, होठों के किनारे फट जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, होठों का फटना। अगर ज़्यादा होठ वगैरह फट रहे हैं तो हो सकता है कि आपके विटामिन B2 की कमी हो। तीसरे नंबर पे विटामिन आता है विटामिन B3। नाम जरूर याद रखना साहब, इनके रासायनिक नाम कई बार पूछ लेते हैं। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। नियासिन क्या होता है साहब? नियासिन ये होता है, इसके जो कमी से रोग होता है वो इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से रोग, कमी से कौन सा रोग होता है साहब? याद रखना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पेलेग्रा। थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछा, विटामिन से रिलेटेड पूछा, तो वो पेलेग्रा पूछ सकता है। पेलेग्रा क्या होता है? पेलेग्रा का एक नाम और होता है, इसको कहते हैं 3D डिजीज। 3D डिजीज क्या मतलब हुआ साहब? 3D रोग। 3D डिजीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायरिया। साहब डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है लूज मोशन। नेक्स्ट मतलब आता है डिमेंशिया। ये क्या होता है साहब? डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त खोना, याददाश्त कमज़ोर होना, याददाश्त खोना, मेमोरी लॉस। ये सर मेरे हैं। तीसरा होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, डर्मा मतलब चमड़ी, आइटिस मतलब उसके सूजन या उसमें इन्फ्लामेशन। तीसरा चमड़ी का रोग, मतलब पेलेग्रा में डायरिया हो सकता है, याददाश्त में कमी आ सकती है और चमड़ी पे बहुत सारे इफेक्ट आ सकते हैं। तो ये 3D डिजीज भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये पेलेग्रा को रोकता है विटामिन, है ना। तो इसका एक नाम और होता है पेलेग्रा रोकने वाला विटामिन। तो इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन भी कहते हैं। इसको एंटी पेलेग्रा विटामिन, इसको एंटी पेलेग्रा मतलब पेलेग्रा को रोकने वाला विटामिन,
ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। विटामिन B3। नेक्स्ट अपने बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने पढ़ा B1 थियामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड और B5 पांच को अपन कहते हैं पेंटा। तो पांच को अपन पेंटा कहते हैं, तो इसका मतलब B5 का नाम होता है पेंटाथिनिक अम्ल, पेंटाथिनिक एसिड। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथिनिक। सर हिंदी में लिखो, ये हिंदी पेंटाथिनिक। आपने तो कहा था हिंदी में पढ़ाएंगे, आप तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो। पेंटाथिनिक अम्ल, लेकिन ये अंग्रेजी के नाम नहीं है, ये रासायनिक नाम है। इससे जो कमी से रोग होता है वो याद रखना है। कमी से रोग, कमी से रोग, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेंटाथिनिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है उसका होता है बर्निंग, इसकी कमी से रोग होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये क्या होता है साहब? कुछ नहीं याद करना है आपको। बर्निंग मतलब जलना, फीट मतलब पैर, ऐसा रोग जिसमें पैर जलते हैं, कई बार पेट जलते हैं। ये अपने को जनरल चीज़ें याद थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये नाम याद रखना। बर्निंग फीट सिंड्रोम में अगर कोई विटामिन पूछे तो विटामिन B5, ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट आता है B6। B6 क्या होता है? B6 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। रासायनिक नाम बहुत टफ है ना, लेकिन लिख लिख के याद करोगे, बार बार याद करोगे तो ये याद हो जाते हैं। विटामिन B6 इसकी कमी से जो रोग होते हैं उसको अपन न्यूरोपैथी कहते हैं। बहुत टाइप की न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरो मतलब नर्व, है ना, नर्वस मतलब सेंसेशन, हमारी सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिकाएं, सूचनाओं को लाने वाली तंत्रिकाएं, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हाथ पैर शून्य हो जाते हैं जो डायबिटीज़ वगैरह में होते हैं। इसके अलावा टीबी के मरीज होते हैं जिनके टीबी की दवाइयाँ चलती है, उन मरीजों के अंदर भी इसकी कमी हो जाती है उन दवाइयों की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने को केवल एक याद रखना है, विटामिन B7, इसका नाम आप याद रखना बायोटीन। विटामिन B7 आप नाम याद रखना सिर्फ बायोटीन। नेक्स्ट एक विटामिन और आता है, उसका B7 या वैसे नहीं है, उसका नाम आप याद रखना है फोलिक एसिड। ये भी विटामिन B12 का ही पार्ट होता है। फोलिक एसिड क्या होता है? ये भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फोलिक एसिड क्या काम क्या होता है, कार्य, यह हमारे RBC के निर्माण में सहायक होता है। ये सर RBC क्या होता है? निर्माण में सहायक साहब RBC होता है लाल रुधिर कणिकाएं। ये लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? लाल रुधिर कणिकाएं हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। हम अगर देखा जाए तो रक्त में, खून के अंदर ये लाल रुधिर कणिकाएं, ये जब हम रक्त पढ़ेंगे कभी तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। तो निर्माण में सहायक तो है, तो अगर ये लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बनी, फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, तो लाल रुधिर कणिकाएं नहीं बन पाएगी, तो उसकी वजह से जो रोग होता है उसको अपन कहते हैं एनीमिया। रक्त की कमी उसको कहते हैं एनीमिया। इसमें एनीमिया भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आप इसमें याद रखना, इससे जो एनीमिया होता है उसका नाम होता है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये इतना टफ नाम याद करना कंपलसरी है क्या? कोई कंपलसरी नहीं है। आप कम से कम ये ज़रूर याद रखना कि फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, रक्त की कमी, सिंपल रक्त की कमी, रक्त की कमी। नेक्स्ट जो अपने विटामिन हैं, हम पढ़ रहे हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 थियामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथिनिक अम्ल, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 के अंदर आ गया बायोटीन। इसके अलावा फोलिक एसिड, एक विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। अगर विटामिन B12 में, B में अगर कोई विटामिन इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला विटामिन है इंपॉर्टेंट
विटामिन B12 और उसके बाद में आता है विटामिन B1। विटामिन B12 का पहला क्वेश्चन आता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका नाम होता है साइनो कोबाल एमीन। इतना छोटा नाम सर, बिल्कुल इतना सा नाम, साइनो कोबाल एमीन, साइनो कोबाल एमीन। यहाँ एक क्वेश्चन क्या आता है ऐसा, इस विटामिन के अंदर ये नाम देखिए, कोबाल मतलब क्या होता है, कोबाल्ट, कोबाल मतलब कोबाल्ट। क्वेश्चन आता है इसके अंदर कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सा धातु, कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से भी लिखते हैं, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका काम क्या होता है साहब, इसका काम होता है वेरी इंपॉर्टेंट कार्य। फोलिक एसिड हमने पढ़ा, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, लेकिन ये होता है आरबीसी के परिपक्वन में, आरबीसी के परिपक्वन, मैच्योरेशन ऑफ द आरबीसी। ये आरबीसी के परिपक्वन में, आरबीसी को बनाना अलग काम है, उसको मैच्योर करना अलग काम है, उसमें विटामिन B12 का रोल होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो एक रोग होता है, उसका नाम होता है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस, ये नाम याद रखना, पर्नीशियस, पर्नीशियस एनीमिया। तो अच्छा, एनीमिया का तो सर आपने बताया था कि खून की कमी। हाँ साहब, इसमें खून की कमी होती है। क्यों खून की कमी, आरबीसी का परिपक्वन नहीं हो पाता है। तो पर्नीशियस एनीमिया, इसका एक नाम और होता है घातक एनीमिया, बहुत घातक एनीमिया भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर कोबाल्ट के बारे में ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है नोट लगा के, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। हमने पढ़ा विटामिन B12 के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, कोबाल्ट। इसके अलावा एक आता है अपने रक्त के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, आप पता करते हो कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। इसके अलावा एक होता है क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन आता है, ये कहाँ होता है, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में होता है। हरी पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण करती है उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। उसके अंदर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज मैग्नीशियम, ये है कोबाल्ट। ये कहीं भी कॉपी के अंदर नोट्स बना सकते हो, कोबाल्ट। ये होता है आयरन, खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये होता है मैग्नीशियम। आप इन चीज़ों को, जो भी आपके ये मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी के अंदर नोट्स बनाइए, नोट्स से ही ये याद रहेंगे। एक बार नोट लिख के याद करोगे तभी ये याद रहेंगे। एक हम लास्ट विटामिन है विटामिन C, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है साहब, विटामिन C। विटामिन C बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये तो ठीक है साहब। विटामिन C किस में पाया जाता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। विटामिन C होता है खट्टे फलों में साहब। खट्टे, हाँ साहब, खट्टे फलों में, मुझे बहुत पसंद है, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल कौन से होते हैं, खट्टे फल वही जिससे मुंह खट्टा हो जाता है, तो वो तो सर नींबू होता है, बिल्कुल नींबू। इसके अलावा संतरा होता है, संतरा। मैंने आंवला भी खूब खाया है, हाँ साहब, आंवला के अंदर भी विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा आंवला के अंदर, मैक्सिमम कहते हैं विटामिन C। इसके अलावा विटामिन C, जैसे विटामिन E काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, विटामिन C भी काम करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह। अच्छे से ये भी त्वचा को अच्छा बनाता है, बिल्कुल त्वचा को अच्छा बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा हमारे विटामिन C के अंदर एक काम और होता है, ये कोलेजन सिंथेसिस। ये क्या नाम हुआ, ये आप याद रख लेना, कोलेजन। हाँ साहब, ये हमारे त्वचा के अंदर, डर्मिस के अंदर पाया जाता है नॉर्मली, वैसे बहुत सारी जगह हड्डियों में भी पाया जाता है, सब जगह। ये कोलेजन सिंथेसिस में सहायता करता है। अच्छा साहब, कोलेजन सिंथेसिस में सहायता करता है, तो इसकी वजह से कोलेजन बनेगा नहीं, बिल्कुल। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, कमी से रोग, याद रखना है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कमी से रोग होता है स्कर्वी।
कमी से रोग होता है स्कर्वी। साहब स्कर्वी के अंदर क्या होता है? स्कर्वी के अंदर मसूड़ों से खून आता है। स्कर्वी के अंदर मसूड़ों से खून आता है। साहब मसूड़ों से खून आता है स्कर्वी। इसके अलावा विटामिन सी से एक क्वेश्चन और आता है कि पूछते हैं हमारे यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन एक्सक्रीट होता है? यूरिन मतलब मूत्र के अंदर। मूत्र के अंदर जो विटामिन एक्सक्रीट होता है वो होता है विटामिन सी। मूत्र में भी उत्सर्जन। ये पिछले साल एक एग्जाम था स्टेनो भर्ती, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था मूत्र के अंदर कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? दैट इज विटामिन सी। मूत्र में भी उत्सर्जन होता है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा है विटामिन के बारे में। हमने पढ़ा विटामिन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। वसा में जो विलेय विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। इसके अलावा वसा में जल में विलेय विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। और इन सब के रासायनिक नाम, इनकी कमी से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मेनली कमी से कौन सा रोग होता है, उन रोगों में क्या होता है, वो सारी बातें हमने की। सिंपल एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम, स्टेनो भर्ती, पटवारी, बहुत सारे सिंपल ग्राम से, इवन एसएससी के एग्जाम तक में भी, एसएससी सीजीएल तक के अंदर मैंने एसएससी सीजीएल की खूब क्लासें पढ़ाई हुई है, तो मेरे को उसका आइडिया है। उसमें विटामिन से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। नॉर्मली मैंने विटामिन के बारे में जितना भी पढ़ाया है वो मेनली 10th लेवल तक पे पढ़ाया है। तो 10th लेवल तक के जितने बच्चे को हम ये मान के चलते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स से अगर साइंस का पेपर दे रहा है तो वो ये मान के चलते हैं कि उसको 10th तक तो उसने साइंस पढ़ी है। तो हमने भी विटामिन उतना ही पढ़ाया है जितना 10th लेवल तक के बच्चे को आना चाहिए। धन्यवाद।